कि हम लोग सभी रोहित एक्ट को लागू करवाने के लिए इधर आए हैं। कांसीराम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो विश्वविद्यालयों में भी तो हिस्सेदारी चाहिए हमें, सुप्रीम कोर्ट में भी हिस्सेदारी चाहिए हमें। जितने भी बहुजन समाज को गुमराह इसलिए किया गया है कि उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। अब बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है, इसलिए अब वो उनकी पोल खोल रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी पोल ना खुले, इसलिए बहुजन समाज को विश्वविद्यालयों से बाहर निकालने की रणनीति है। उनकी जाति को लेकर गाली दी गई है, तो वो इसका विरोध करेंगे। मेरी मौजूदगी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय पर है और तमाम यहाँ पर छात्र हैं जो बहुजन समाज से आते हैं और यूजीसी को लागू करवाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। कांशीराम साहब की तस्वीर है आपके हाथ में, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम। और कहने की बात तो यही है कि हम लोग सभी रोहित एक्ट को लागू करवाने के लिए इधर आए हैं। जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव होता है, उसके खिलाफ इस समय पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और रोहित एक्ट को लागू करवाने की बात कर रहे हैं। अब मेरे हाथ में कांसीराम जी का पोस्टर आप देख रहे हैं। कांसीराम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो विश्वविद्यालयों में भी तो हिस्सेदारी चाहिए हमें, सुप्रीम कोर्ट में भी हिस्सेदारी चाहिए हमें। जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं वहां पर भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इस देश में 90% बहुजन समाज की हिस्सेदारी के लिए आंदोलन है विश्वविद्यालयों में। लेकिन राम राज्य आ गया, कहाँ जरूरत है हिस्सेदारी की? देखिए मोदी जी बोल रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। राम मंदिर से बहुजन समाज का उत्थान नहीं होने वाला। मान्यवर कांसीराम भी इस बात को कहते रहे और जितने नेता थे बहुजन समाज के सब कह रहे हैं। और राम राज्य इसलिए आया है कि ये बहुजन समाज को गुमराह किया गया है। बहुजन समाज को गुमराह इसलिए किया गया है कि उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। अब बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है, इसलिए अब वो उनकी पोल खोल रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी पोल ना खुले, इसलिए बहुजन समाज को विश्वविद्यालयों से बाहर निकालने की रणनीति है। वे लोग तो बार बार बोल रहे हैं ना कि अगर दलित समाज से जाकर के मौचिक काम करे, यही रहे, दूध बेचे, भैंस लगाए, भैंस दुहे, कुर्मी है जाकर खेती करे, कहाँ पड़ा है DU JNU जामिया चक्कर में? यही तो समस्या हो गई, यही तो समस्या होगी। उन्होंने इसको अग्रहार बना रखा था। उन्होंने अपना जो है कि जो तपोभूमि जो होती थी जहाँ पर ब्राह्मण राज चलता था, वो इसको बना रखा था। लेकिन इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करके जब संविधान लगाया, लोकतांत्रिक संविधान जब इस देश में स्वीकार किया इस देश ने, तो वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं चल सकती है। वो कितना ही वो इसी के लिए रो रहे हैं, वो इसी के लिए परेशान है कि हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस देश में दबके नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके महापुरुषों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। मानवीय गरिमा को प्राप्त करने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए जो संघर्ष हुआ है वो आगे बढ़ेगा, वो रुक नहीं सकता है। जो लोग अपने वर्चस्व को स्थापित बनाए रखना चाहते हैं, उनको अब ये समझ लेना चाहिए, शांति से इस देश की 90% जनसंख्या को हर जगह भागीदारी दे देना चाहिए। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा। CGI साहब को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? CGI देखिए, जो भी CGI है या कोई अधिकारी है, सब कहाँ से निकलते हैं? इसी समाज से निकलते हैं। और इस समाज में ब्राह्मणवादी सोच है, इस समाज में मनुवादी सोच है, जातिवादी सोच है, पितृसत्ता सोच है। तो कोई CGI भी उससे मुक्त नहीं हो पाता है। और खास तौर से जो पहले से अन्यायी जाति है, उन जातियों से जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उनका जो चरित्र है वो अन्यायी है, वो होता है, तो उससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जो भी बहुसंख्यक जो जनसंख्या है, जब वो अपने हक अधिकार की बात करती है, तो उसको दबाने के लिए जो सरकारी संस्थाएं हैं ये काम करती हैं। उनको न्याय देने के लिए काम नहीं करती हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए काम करती हैं। अगला कदम क्या है आप लोगों का? अगला कदम अभी ये है कि रोहित एक्ट को लागू कराना है। और रोहित एक्ट को इस शर्त के साथ लागू कराना है कि इसमें महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, जो अन्य अत्याचार होता है, जो शोषण होता है, उसको क्रिमिनल कोड के अंदर। तस्वीर दिखाइए, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है, ज्योतिबा फुले की तस्वीर है, रोहित वेमुला है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं। 15 का 7, 85 को लात और भारत के संविधान जो प्रस्तावना है इन लोगों के हाथों में है। आप बताइए, जिन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोठा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नारे लगाए जाते हैं सड़कों पर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, UGC की छाती पर कोई मुकदमा नहीं। JNU में हल्के फुल्के नारे लगते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए,
जो रेगुलेशन आया यूजीसी का, जब ये इन्फोर्स हुआ तो इस देश में कोई भी सवर्ण कहीं भी, जितनी संख्या में आज इधर खड़े हुए हैं बहुजन समाज के छात्र और प्रोफेसर, इतनी संख्या में पूरे देश में कहीं भी कोई आंदोलन सवर्णों का नहीं हुआ। तो ये आंदोलन कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर, और जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, मनु स्ट्रीम मीडिया ने उन चुटकुलेबाजों को इतना कवरेज दिया कि ऐसा लग गया कि पूरे देश में इसके खिलाफ इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा और ये पूरा देश जो है इसके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। टीवी मीडिया ने इस आंदोलन बाइकआउट कर दिया है। टीवी मीडिया अब कर रही है ना, क्योंकि अब वर्चस्व को चुनौती देने वाले लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी उनकी राजनीतिक नीतियों से, उनसे हर तरीके से असहमति है। लेकिन जाति को लेकर यदि उनको पीड़ित किया जाएगा, उनकी जाति को लेकर गाली दी गई है, तो जाति विरोधी जो भी आंदोलन है तो वो इसका विरोध करेंगे। क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को बोल सकते हैं, लेकिन जातिवादी आपकी जो सोच है, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को, जिसको सर में उठा के घूम रहे थे जब तक वो उनके एजेंडे को लागू कर रहे थे, मनुवादी और ब्राह्मणवादी पूंजीवादी एजेंडे जब तक लागू हो रहे थे, तब तक उसको सर में लेके घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने कुछ अलग से नहीं किया, जो इस हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट का हक है कि वो शांति के साथ शिक्षा ग्रहण करे, अपनी उच्चतम क्षमताओं को विकसित करे, तो केवल वही जातिवादी भेदभाव को उससे न्याय दिलाने के लिए, बचाव करने के लिए यदि कोई एक्ट आया है, जो कि एक्ट सरकार की तरफ से नहीं आया है, रोहित वेमुला, पायल तड़वी ऐसे तमाम बहुजन समाज के बहुत जो शिक्षित और योग्य नौजवानों ने, जिनकी सांस्थानिक हत्याएं हुई हैं, उनके बदले में एक्ट आया था। इसलिए इस एक्ट को लागू करना ये कोई सरकार की भी मेहरबानी नहीं थी, ये बहुजन समाज के लोगों की शहादत पर ये एक्ट आया था और इसको लागू उन्हें करना पड़ेगा।